बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज ये मैं बहुत मज़े की रेसिपी बना रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, गर्मी का मौसम हो ना तो साथ ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा सलाद ना हो तो उसके साथ मज़ेदार सी चटनी ना हो तो गर्मी का मौसम जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में लस्सी हो, मज़ेदार सी चटनी हो और अच्छा सा सालन बना हुआ हो ना तो ये सलाद बना हुआ हो तो बहुत मज़े का होता है। ठीक है व्यूअर्स, आज मैं उसी के लिए आज बहुत ज़बरदस्त गर्मियों की स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। ये आप पूरी देखें। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं ये धनिया साफ़ करूँगी। ये धनिया को साफ़ करूँगी। ऐसे आपने पूरा धनिया साफ़ करना है जितना आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये देखें, बस जितना मुझे चाहिए ना मैं उतना इसमें इस्तेमाल करूँगी। और ये जो इसका कचरा है इसको सेट पे करूँगी। अच्छी तरह इसको धोना है, साफ़ करना है पहले, फिर अच्छी तरह इसको धोना है। ये पुदीना है, पुदीना तो मैं गर्मियों में हर चीज़ में इस्तेमाल करती हूँ, चावल में, चटनी में, ठीक है, सालन में। सालन में ज़्यादा नहीं डालती हूँ इसलिए कि फिर वो कड़वा हो जाता है। ठीक है व्यूअर्स, और इसमें ये पुदीना जो है ना मैं पहले अच्छी तरह इसके पत्ते तोड़ूंगी, फिर इसको अच्छी तरह साफ़ करूँगी, धो लूँगी। फिर उसके बाद इसी रेसिपी में मैं इस्तेमाल करूँगी। जिसको भी पुदीना पसंद हो, इस गर्मियों के मौसम में चटनी पसंद हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आज कितने दिन हो गए हैं मैंने कोई अच्छा सा कोई चीज़ नहीं मज़ेदार सा बनाया, इसलिए कि बस टाइम नहीं था। हम लोग गए थे बीबी पाक सबके लिए दुआ करने के लिए, तो उधर हमारे समझो 2 दिन उधर लग गए, सबके लिए दुआ किए। लाहौर में बीबी पाक दामन गए, बीबी के ज़ंदान किए। अल्लाह ताला सबको उनके असल कब्रें दिखाएँ। और ये जो है ना लाहौर में ये भी तो असल है, मौला हाजी अब्बास सलमदार की बहन है बीबी रुकैया, बस उधर हम के हैं तो उस वजह से बस 3-4 दिन थकावट थी तो मैंने कोई अच्छी सी रेसिपी नहीं बनाई। इसमें मैं इतना पुदीना डालूँगी, इसको भी मैं सेट पे करूँगी। ठीक है, देखिए इसको भी अच्छी तरह धोना है। और इसमें एक जाएगी आम, और ये इसमें जाएगी प्याज, ये इसमें जाएगी बंद गोभी, इसमें ये जाएगी हरी मिर्चें। ठीक है, हस्बे ज़ायका जितना मुझे चाहिए। ठीक है, ऐसे आपने इसको बिल्कुल पतले पतले इस सेज पे ना आपने छोटे बड़े ये आपने काटने। ठीक है, बंद गोभी ज़रूर डालें, इसमें बहुत मज़े के होते हैं। सलाद में जब भी बंद गोभी डालें ना तो बहुत मज़ेदार होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अगर इसमें आप उबले हुए आलू डालोगी, अंडे उबले हुए अंडे डालोगी तो वो भी बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन मैंने आलू नहीं उबाला है तो मैं जो है ना ये इसमें मेरे पास जो सब्ज़ी मौजूद है ये सब्ज़ी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। ठीक है व्यूअर्स, तरह इसको मैंने धो लिए, इसको साथ ही मिक्स कर लूँगी, काट लूँगी ऐसे इस तरह ना, ताकि इसमें ये जो पुदीने के पत्तियाँ हैं ना ये नज़र आए। अब मैं इसमें ये आम जो है ना मेरे पास एक आम है, और आम को भी मैंने पतले पतले ऐसे ऐसे इस तरह करके ना इसको मैंने काटना है। अब इसमें मैं काटूँगी कि कीड़ा, पहले इसको दरमियान में मैंने काटा है। ठीक है, अब इसको मैंने इस तरीके से ऐसे इस तरह ना ऐसे काटना है। ठीक है, ये अभी इसमें ये टमाटर काटूँगी। अब मैं इसमें ये हरी मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक 5 हरी मिर्चें, और ये इसी तरह मैं इसको बारीक बारीक काटूँगी। ठीक है, अभी ये मेरे पास एक प्याज है बड़े साइज़ का, ये मैं इसको ऐसे इसको पहले 2 हिस्सों में कर लूँगी ऐसे, और फिर इसको ऐसे पतला पतला काटूँगी। ठीक है, बड़े साइज़ का एक प्याज है, ये मैंने इसमें काटना है। ये प्याज काट लिए। पहले लोग जो होते थे ना वो कदर जानते थे इन चीज़ों की, ये लस्सी की और ये सलाद वगैरह। वही मैं कह रही हूँ अपने बच्चों को, मैंने कहा जब हम छोटे छोटे होते थे तो ये जो रेड वाले प्याज है ये इतने लोग पसंद करते थे ना। ये जब गर्मियों की सीज़न आता था ना तो गर्मियों की सीज़न में स्पेशल ये सलाद में काटते थे। उस वक़्त ये नहीं कहते थे कि हम तो इतने ज़्यादा चीज़ें हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। वो जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे हमारी माएँ ना, वो सालन में सिर्फ एक प्याज डालते थे और एक टमाटर, वो इतने ज़ायके वाले होते हैं। और हम इतने मसाले डाल के भी हमारे हाथों में इतना ज़ायका नहीं है जितने हमारे
बड़ों के हाथों में जायका होता था, ठीक है। लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार के, अल्लाह ताला दे रहे हैं तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। परवरदिगार सबको खुल के रोज़ी दे दे, हमारे बच्चों समेत। इसको अपने अच्छी तरह इसके ये जो है ना प्याज, इसके रेशे करने, ऐसे कोलने हैं ना, प्याज बंद गोभी ये डाल दिए, इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे। आम इसमें बहुत जायके का होता है, ठीक है। और आजकल जो नींबू आ रहे हैं ना व्यूअर्स, उसमें बिल्कुल रस नहीं है। वो नींबू है लेकिन रस नहीं है, ऊपर उसका छिलका इतना मोटा है। सर्दियों में जो होते हैं उसका छिलका पतला होता है लेकिन उसमें रस ज़्यादा होते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स किया। अब मैं इसमें डालूँगी जो मसाले मैं इस्तेमाल करूँगी ना, वो मैंने इसमें डालने हैं। इसको भी मिक्स, ये देखो थोड़ा सा नमक डाल दिए, डालूँगी काला नमक। ये पंखा लगा हुआ है, ये उड़ भी रहे हैं साथ, ठीक है। और अभी मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, चाट मसाला डाल दिए, ये बहुत मज़े का होता है, ठीक है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ व्यूअर्स, ये इमली है, इमली का ये देखो, इसका ये जो फल है ना, ये मैं निकालूंगी, इसका बीज जो है ये रह जाएगा, ठीक है। इसमें भी फिर मैं दोबारा फिर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि इसके रस सही निकल जाएं, ठीक है। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर गर्मियों में, इसके शरबत बनाते हैं, आलू बुखारे और इमली के शरबत बहुत ठंडा होता है, बहुत अच्छा होता है ना। अब मैं इसको भी मिक्स करूँगी अच्छी तरह मिक्स कर दिए। यकीन माने इतने मज़े किए ना, बहुत ज़्यादा, और मुंह में पानी आ रहे हैं कि ये कब गरम गरम रोटी के साथ अभी हम खाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे घर में ना काम लगा हुआ है, मज़दूर भी है ना, तो मैंने कहा वो भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। ख़ुद तो हम 12 महीने आते रहते हैं, ये जो मज़दूरों को देना ये बहुत सवाब होता है, ठीक है। जिसके घर में भी मज़दूर लगे हुए, कोशिश ये क्या करें तो उनको खाना दे दिया करें, बहुत ज़्यादा सवाब होता है, ठीक है। और इस तरह आपको रिज़्क़ भी आएंगे इंशाअल्लाह। मिक्स कर दिए। अभी हम इसको देखें, माशाअल्लाह, ये देखें कितने मज़े किए। यकीन माने आप सालन पीछे छोड़ देंगे और ये सलाद जो है ना ये पहले खाएंगे। ये देखिए, ये है ना मज़े का। पसंद आई जिसको भी ये सलाद अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह सलाद आप ज़रूर गर्मियों में बनाया करें, गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ खाया करें। और मुझे दुआओं में याद किया करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के